हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक है। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हमें ये मौजूद मिलता है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ डीप एनालिसिस नहीं है, थोड़ी बहुत बेसिक पॉइंट्स है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली में होता क्या है और ये क्या वर्किंग करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यही क्वेश्चन आया, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER भी कहते हैं। Endoplasmic reticulum ER is a type of organelle found inside the cell of living organism. It's like a network of tiny tubes and flattened sacs that helps the cell make and transport important materials. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके का सेल ऑर्गेनल होता है। ये सेल के अंदर पाया जाता है, सभी तरह के सेल्स में पाया जाएगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरली मौजूद होता है। ये एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना के रखता है, एक जालीदार स्ट्रक्चर बना के रखता है। इसमें पतली पतली ट्यूब्स होती है। ट्यूब्स भी मतलब प्रॉपर ट्यूब के फॉर्म में नहीं, हम एक तरीके से कह सकते हैं पतली फ्लैट ट्यूब्स, एकदम दबी हुई ट्यूब्स जो होते हैं उन फ्लैटेन ट्यूब्स कहते हैं। और छोटे छोटे पॉकेट टाइप के स्ट्रक्चर बनाया रहता है जिसे हम सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कि ये मेन काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। सेल की मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ पे मौजूद होते हैं। मेन फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं हम आगे। व्हाट डज इट डू, अभी क्या क्या करता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली इसमें दो फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं जो कि हम देख लेते हैं। द ईयर हैज़ टू मेन फंक्शंस। फर्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहला काम क्या है इसका, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है ये देख लेंगे। द ईयर हेल्प्स मेक प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ, रिपेयर एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले तो प्रोटीन्स बनाता है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सेल की ग्रोथ के लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए और सेल के मेन सर्वाइवल के लिए। इसलिए सबसे पहला फंक्शन जो है वो आपका है प्रोटीन सिंथेसिस। और सेकेंडरी फंक्शन देखेंगे दैट वी कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें देख लेते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स ट्रांसपोर्ट दीज प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स टू अदर पार्ट ऑफ द सेल और इवन द आउटसाइड ऑफ सेल। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन वगैरह अभी उसने फॉर्म किए थे, जहाँ सिंथेसिस था, और इसके अलावा प्रोटीन बस की बात नहीं हो रही है, और भी कई प्रकार के जो मटेरियल होते हैं इन सभी को अपने सेल के अलग अलग पार्ट पे पहुंचाने का काम करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन के अलावा और भी कई सारे न्यूट्रिएंट एसेंशियल्स ज़रूरी होते हैं के लिए या सेल के लिए, सेल के अंदर, सेल की बॉडी के अंदर जो कि चाहिए होती है। तो सेल की सभी प्रकार की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पे करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक बार सेल के बाहरी तौर पे भी, आउटसाइड ऑफ द सेल मतलब सेल के बाहर एरिया में भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। अब इसकी बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड स्लाइड में हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशंस के बारे में, मतलब मेन बेसिक पॉइंट्स के बारे में इसमें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जनरली ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ऐसे सेल्स जो मल्टी सेलुलर होते हैं, इन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इन सभी में पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। तो यहाँ पे 3 प्रकार की ट्यूब्यूल से मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है और ये 2 टाइप में पाए जाते हैं। एक हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SER और बाद में बोला जाता है RER। तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, ट्यूब्यूल्स एकदम सिंपल ट्यूब्स होते हैं। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं इनमें छोटे छोटे स्पॉट्स पाए जाते हैं, जिस कारण से इसमें रफनेस टाइप की शो होती है, इसलिए इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, whereas some स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट। तो यहाँ पे डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए थे कि रफ एंडोप्लाज्मिक में हमें स्पॉट्स टाइप के दिख रहे थे,
ये स्पॉट्स कुछ और नहीं होता है, ये हमारे राइबोसोम्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस एरिया में चिपके हुए होते हैं। ये अटैच्ड होने के कारण ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाते हैं, और अगर ये अटैच्ड नहीं होते हैं तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्चुअली में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तौर पे माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड सेल डिवीजन। तो इनका मेन और भी क्या फंक्शंस होते हैं उसमें यही बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये कहाँ प्ले करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट स्लाइड में, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करते हैं। दूसरा, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था जितने भी टाइप के मटेरियल्स होते हैं इनको ये सेल के अंदर, सेल के बाहर एरिया में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा ये बनाते हैं लिपिड्स भी, तो ये लिपिड सिंथेसिस भी करते हैं। फिर ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, अगर किसी प्रकार का हानिकारक पदार्थ आ गया हो, लाइक है किसी तरह का टॉक्सिक ड्रग्स टाइप का सब्सटेंस अगर आ गया हो सेल के अंदर, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी यहाँ पे ये वर्क करते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेल डिवीजन के टाइम पे भी इनकी मेन वर्किंग होती है, ये भी डिवाइड होते हैं साथ में, ताकि सेल जो बनने वाला है उसमें भी सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन ये करवा सके। तो यहाँ पे ये कंप्लीट करते हैं इस तरीके की वर्किंग। इसी के साथ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें ज़्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा। ये एक बेसिक डेफिनेशन थी, इसकी आगे की डेफिनेशंस हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ व्यूज़ दीजिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं रेगुलरली, और थैंक यू सो मच।